हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशियल इक्वेशंस पार्ट 5 में आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एंड एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। तो सबसे पहले ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पर बात कर लेते हैं। तो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी एक्चुअली ऑर्थोगोनल का मीन होता है परपेंडिकुलर, ट्रेजेक्टरी मतलब पाथ। ठीक है, तो एनी कर्व विच कट्स every member of given family of curves at right angles is called an orthogonal trajectory of the family. For example, each straight line passing through the origin, that is y is equal to kx, is the orthogonal trajectory or OT of the family of circles x square plus y square is equal to a square. ठीक है, तो कोई भी ऐसा कर्व जो कि दूसरे गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स के हर एक मेंबर को ऑर्थोगोनली इंटरसेक्ट करता हो या परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करता हो, इन दैट केस हम उस कर्व को गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बोलेंगे। जैसे कि y इज इक्वल टू के एक्स जो है एक फैमिली ऑफ लाइन्स है पासिंग थ्रू ओरिजिन, एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये एक फैमिली ऑफ सर्कल्स है जिस जो सेंटर उनका ओरिजिन है और रेडियस ए है। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे पास इनफाइनेटली मैनी सर्कल्स मिलेंगे हमें। ठीक है, इस तरीके से जिसका सेंटर ओरिजिन रहेगा, रेडियस आपकी चेंज होती रहेगी, और y इज इक्वल टू के एक्स जो लाइन्स हैं वो आपकी इनफाइनेटली मैनी लाइन्स इस तरीके से बनेंगी जो कि आपकी ओरिजिन से ही निकल रही होंगी, यानी कि वेब टाइप का, स्पाइडर वेब टाइप का बन जाता है ये। ठीक है, तो ये क्या होगा कि हर एक मोमेंट पर, जैसे यहाँ पर आप चेक करोगे अगर, तो ये लाइन और इसमें टेंजेंट जो बनेगी वो आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। यहाँ पर चेक करोगे तो ये भी आपस में परपेंडिकुलर रहेंगी। ठीक है, कहीं पर भी आप चेक कर लो तो हमेशा लाइंस जो हैं वो सर्कल पर, कोई भी सर्कल ले सकते हो, कोई भी लाइंस ले सकते हो, वो आपस में एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट कराएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फैमिली ऑफ लाइंस है y इज इक्वल टू के एक्स, एंड सर्कल्स जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये दोनों क्या हुए, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज टू ईच अदर। जैसे लाइंस यानी कि y इज इक्वल टू के एक्स का ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ये आ जाएगा और इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी y इज इक्वल टू के एक्स आ जाएगा। तो ये तो हमने यहाँ पर देखा कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी है क्या। अब आगे हम बात करते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, या मान लीजिए कि हमें कोई कर्व दिया हुआ है, उसका हमें ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी बताना है या फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं उसका प्रोसेस टू फाइंड OT, that is orthogonal trajectory। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, फर्स्ट स्टेप इसमें ये रहेगा कि लेट f ऑफ x, y, c इज इक्वल टू 0 इज गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स। c आर्बिट्री पैरामीटर है यहाँ पे। सेकेंड पॉइंट, डिफरेंशिएट f with respect to x and eliminate c।
एंड फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहली दो स्टेप तो आपको एक तरीके से ये मान लीजिए कि जो भी कर्व होगा उसमें हमें कांस्टेंट टर्म को एलिमिनेट करके डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है। थर्ड स्टेप यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। नाउ रिप्लेस डी वाई बाई डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, थर्ड पॉइंट, कि रिप्लेस हमें जो कराना है उसमें पहले क्या कराना है, डी वाई बाई डी एक्स को आप पुट करेंगे माइनस का डी एक्स अपॉन डी वाई। क्लियर। एंड फोर्थ, solve the differential equation obtained in step third and we get the required OT। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हमें वो मिल जाएगी। जैसे ऊपर हमने जो कैलकुलेशन मतलब जो एग्जांपल लिया था उसका हम कैलकुलेशन करा लेते हैं। ठीक है, सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज फैमिली ऑफ सर्कल्स। तो इसका हमें OT फाइंड करना है। टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। सबसे पहले तो हम इसको एलिमिनेट कराएंगे ए को। ठीक है, तो डिफरेंशिएट करा देंगे ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। इसके बाद हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को माइनस का, नाउ रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई। ठीक है, ये रिप्लेस करा दोगे तो x प्लस वाई और इधर माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो डी वाई ओवर वाई इज इक्वल टू डी एक्स ओवर एक्स, ये बनेगा। तो अब हम इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यानी कि ln y इज इक्वल टू ln x प्लस कॉन्स्टेंट भी ln a लिखेंगे। चलो यहाँ पर, या k लिख देते हैं, कांस्टेंट ln k। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर kx आ जाएगा एंटी लॉग लेने पे। तो y इज इक्वल टू kx यहाँ पर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी हो जाएगा गिवन कर्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द OT ऑफ गिवन हाइपरबोला। क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ द हाइपरबोला एक्स वाई इज इक्वल टू सी। तो इसको हम डिफरेंशिएट करा देंगे पहले। तो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x, तो x डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई। तो x माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0 माइनस एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस वाई डी वाई, ये आ जाएगा।
नाउ इंटीग्रेट, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस एक कांस्टेंट। ठीक है, मतलब हम इसको माइनस सी भी लिख सकते हैं, मतलब माइनस का सी स्क्वायर भी लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन, तो माइनस का सी स्क्वायर लिख लो चलो कांस्टेंट में, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर, या प्लस का भी ना रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ठीक है, ऊपर था y इज इक्वल, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो इसका जो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी मिलेगा वो हमें एक हाइपरबोला मिल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो ये भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट भी एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। तो अगर इसका प्लॉट करना चाहो ग्राफ तो कुछ इस तरीके से आपको नज़र आएगा। तो पहले वाला ग्राफ तो इस तरीके से बनता है, मतलब एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट वाले का। ठीक है, और दूसरा जो बनेगा वो आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाला जो बन रहा है ना, उसमें एक्सिस एक्चुअली परपेंडिकुलर हो जाती हैं इस तरीके से, 45 डिग्री पर हो जाती हैं एक्सिस। तो ये कुछ इस तरीके से इसमें बिहेवियर देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर जो भी टर्निंग होगी, जहाँ पर मतलब इंटरसेक्शन जब आएगा, तो ये मतलब और ये वाला जो कर्व है वो आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर टर्न कर रहे होंगे। यहाँ पर भी सिमिलरली, यहाँ पर भी 90 डिग्री पर टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब ऑर्थोगोनल, तो ये ऑर्थोगोनल हो गए एक दूसरे के। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फाइंड द ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज ऑफ कर्व्स y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन है। इसमें क्या करोगे, सबसे पहले y इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर में से c हटाना पड़ेगा, यानी कि एक बार डिफरेंशिएट कराना पड़ेगा। डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस सी एक्स, और यहाँ से c की वैल्यू y अपॉन एक्स स्क्वायर रख दो, तो ट्वाइस y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक x कैंसिल हो जाएगा, ट्वाइस y अपॉन एक्स आ जाएगा। और यहाँ पर रिप्लेस, मतलब ये क्या है, डी वाई ओवर डी एक्स है इक्वल टू ट्वाइस वाई अपॉन एक्स। पूरा फंक्शन एक्स और वाई में जब आ जाएगा तब हम इसमें रिप्लेस कराएंगे, रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स ओवर अपॉन डी वाई। ये रिप्लेसमेंट करा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक है, तो ये जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड कराएंगे तो ये बनेगा आपका ट्वाइस वाई डी वाई प्लस एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। मतलब आप इसको लिख सकते हो 4y डी वाई प्लस ट्वाइस एक्स डी एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो 4y डी वाई का आ जाएगा आपका 4/2 वाई स्क्वायर अपॉन, मतलब 4 टाइम्स वाई स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के का स्क्वायर भी यहाँ पर लिखा जा सकता है अगर लिखना चाहो तो ये वैल्यू आ जाएगी ट्वाइस वाई स्क्वायर और इधर एक्स स्क्वायर प्लस इक्वल टू के स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो कर्व है एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, ये एक एलिप्स है, और जो ऊपर गिवन कर्व था वो वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर, एक कह सकते हो कि हाइपरबोला का पार्ट है, सॉरी पैराबोला का, वाई इज इक्वल टू सी एक्स स्क्वायर जो है वो पैराबोला का पार्ट रहेगा, और ये एक आपका इलिप्स का पार्ट रहेगा। ठीक है, मतलब इलिप्स, फैमिली ऑफ इलिप्स रहेगा। ये के की वैल्यू चेंज करते जाओ, बहुत सारे ढेर सारे इलिप्स मिलते चले जाएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कर्व्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल पॉसिबल कर्व्स that will cut each member of the family, that will cut each member of the family of circles x square plus y square minus twice cx equal to 0। तो इसका हमें जब भी ये इस टाइप की लैंग्वेज लिखी होगी तो इसका मतलब क्या है कि आपको ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड करना है। तो टू फाइंड ओटी यानी कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। तो सिंपल सी बात है कि हमें क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो इसका डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, गिवन फैमिली ऑफ कर्व्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी एक्स इक्वल टू 0, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ट्वाइस सी इक्वल टू 0। ट्वाइस सी की जगह पे हम यहाँ से वैल्यू रख देंगे ऊपर से, ट्वाइस एक्स प्लस ट्वाइस वाई डी वाई ओवर डी एक्स माइनस ट्वाइस सी की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। ट्वाइस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस 2x माइनस यानी कि ट्वाइस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0, कुछ इस तरीके से बन जाएगा। फिर ट्वाइस वाई डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। रिप्लेस, ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन। लेकिन अब हमें क्या करना है, रिप्लेस डी वाई ओवर डी एक्स बाई माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई। तो यहाँ पे रख दो, तो ट्वाइस वाई माइनस का डी एक्स ओवर डी वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो माइनस का ट्वाइस एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टाइम्स डी वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर डी वाई माइनस ट्वाइस एक्स वाई डी एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर डी वाई, इस तरीके से लिखा जा सकता है इसको। तो इसको हम एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं होमोजीनियस फॉर्म में, तो बेटर रहेगा। रिप्लेसमेंट हमने करा दिया है। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स क्या आएगा, डी वाई के टर्म एक साथ रख लेंगे पहले तो, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स वाई डी एक्स आ जाएगा, और डी एक्स ओवर डी वाई लिखना यहाँ पर बेटर रहेगा मुझे लगता है। तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वाइस एक्स वाई। तो ये वैल्यू बन जाती है आपकी, एक्स एक्स कैंसिल होगा,
1/2y टाइम्स x बचेगा, माइनस y से y कैंसिल होगा, y/2x आ गया, हाफ ऑफ y/x आ जाएगा। ठीक है, तो ये dx/dy है, इधर लाओगे तो dx/dy माइनस 1/2y(x) प्लस 1/2y/x इक्वल टू 0। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा इसको राइट में ही लिखते हैं तो बेटर रहेगा, इक्वल टू माइनस का नहीं, वैसे इसको लीनियर में ना कन्वर्ट करके हम क्या करेंगे, एक काम कर लेते हैं, इसको हम जो है x/y में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब हाफ तो रहेगा ही रहेगा, x/y बच रहा है, तो इसको पूरा v सपोज करें अगर x/y को, तो y/x 1/v हो जाएगा, तो पुट x/y इज इक्वल टू v, तो x इज इक्वल टू vy, यानी कि dx/dy इज इक्वल टू v प्लस y dv/dy। ये वैल्यू आप यहाँ पे रख दो इसको, तो v प्लस, इसमें पुट करेंगे जब, तो v प्लस y dv/dy हाफ ऑफ v माइनस 1/2 ये आ जाएगा, और ये v इस तरफ जा कर के माइनस कर देंगे तो y dv/dy माइनस हाफ कॉमन में v प्लस 1/v बनेगा, एलसीएम ले लोगे तो माइनस का हाफ और 1 प्लस वी स्क्वायर ये बन जाएगा इसमें। ठीक है, फिर आप v वाले सब टर्म लेफ्ट में ले जाओगे, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके, तो ट्वाइस v dv/1 प्लस वी स्क्वायर इधर आएगा लेफ्ट में, और राइट में आ जाएगा आपका माइनस dy/y। ठीक है, और प्लस एक कांस्टेंट बाद में आएगा इंटीग्रेशन करने के बाद, तो ये आपको डायरेक्टली दिख रहा है बहुत इजीली, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर बन जाएगा, तो लॉग में लिखा है 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर माइनस लॉग ऑफ y लिखा है, प्लस लॉग ऑफ c कांस्टेंट। तो बस अब आप इसमें वैल्यू मतलब लॉग हटा दो पहले, तो लॉग ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v, और ये c ऊपर चला जाएगा, यानी कि c/v आ जाएगा। ठीक है, और v की वैल्यू x/y रख दो, तो 1 प्लस x/y होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/y टाइम्स c, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cy। इसका जो है आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, ये भी एक्चुअली सर्कल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू cy इज अ फैमिली ऑफ सर्कल्स। क्लियर? तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में, जहाँ पर हमें गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल और इक्वेशन ऑफ एनी कर्व को कैलकुलेट करके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होता है वो क्या रहेगा कि इसमें आपको जो पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन है उस फॉर्मेट में मिलेगा m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, इस टाइप का लिखा हुआ होगा। एंड इसको हम एग्जैक्ट तब बोलेंगे, ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मतलब इस टाइप के फॉर्मेट में हमने इसको लिख लिया है, and it is exact, it is said to be exact if del m del y, मतलब partial derivative of m with respect to y is equal to partial derivative of n with respect to x। ठीक है,
तो ये जो है इसका कंडीशन होता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। और साथ ही साथ इसका जो सोल्यूशन आता है, सोल्यूशन अगर हमें देखना है तो क्या आएगा, सोल्यूशन आएगा कि इंटीग्रेशन एम डी एक्स टेकिंग वाई एज ए कांस्टेंट, ठीक है। वाई, इसमें एम के अंदर जो भी वाई रहेगा वो कांस्टेंट रखना है, और डी एक्स यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर देना है, प्लस इंटीग्रेशन terms of n not containing x, terms of n not containing x dy इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। और साथ के साथ ये वाली आपकी कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है तो उसका जो सोल्यूशन है वो इस तरीके से यहाँ पर लिया जाएगा, मतलब y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, m का इंटीग्रेशन करा देना है, फिर यहाँ पर जो भी टर्म n में ऐसे टर्म हमें लेने हैं जिसमें x नहीं हो, ठीक है, टर्म कंटेनिंग ओनली y, उसका इंटीग्रेशन कर देना है और y के रिस्पेक्ट में, और कांस्टेंट राइट में आ जाएगा। बस यही आंसर हो जाता है। बहुत ही ईजी रहता है अगर आपको पता है कि ये एग्जैक्ट है तो। चलिए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस। जैसे कि इसमें मान लो कह रहा है कि सॉल्व एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो इसको कंपेयर करा लो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई से। यहाँ पर m की वैल्यू है आपको एक्स स्क्वायर माइनस ए वाई, n की वैल्यू मिल रही है वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स। तो डेल m डेल y इज इक्वल टू माइनस का a, डेल n डेल x इज इक्वल टू माइनस का a। तो आप देख रहे हो कि ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल हैं, ठीक है, ये दोनों ही वैल्यूज़ इक्वल हैं। डेल m बाई डेल y इज इक्वल टू डेल n बाई डेल x। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाता है, और एग्जैक्ट हो जाता है तो सोल्यूशन बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर सोल्यूशन हम कैसे लिखेंगे, इसका इंटीग्रेशन टेकिंग y एज ए कांस्टेंट एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स डी एक्स, y है ना, तो y कांस्टेंट, ठीक है, और प्लस टर्म्स नॉट कंटेनिंग x, यानी कि इंटीग्रेशन y n में वो टर्म जिनमें x नहीं है तो केवल y स्क्वायर रहेगा, तो y स्क्वायर डी वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। बस अब इसमें आप इसको इंटीग्रेट कर लो कि y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, x के रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कराना है, तो एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस ए एक्स वाई प्लस इधर y क्यूब अपॉन 3 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस थ्राइस ए एक्स वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, 3c आएगा लेकिन हम उसको फिर से c लिख देंगे। तो ये आपका पूरा आंसर आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा मतलब, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि सॉल्व 2x log y, 2x log y dx प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई प्लस थ्राइस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये वैल्यू m हो गई और ये वैल्यू n आ जाएगी। तो डेल m बाई डेल y अगर हम देखें y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कराएंगे ना, तो ट्वाइस x अपॉन वाई आ जाएगा, और डेल n अपॉन डेल x कराएंगे जब x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर भी ट्वाइस x अपॉन वाई आएगा, और ये y के रिस्पेक्ट y को एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं जब हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कराते हैं, तो ट्वाइस x अपॉन वाई यहाँ पर भी आ गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ठीक है। तो डेल m अपॉन डेल
वाई इज इक्वल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स, तो ये एग्जैक्ट हो गया। और अगर एग्जैक्ट हो गया तो फिर हमारे पास सॉल्यूशन आसानी से मिल जाएगा। हम क्या करेंगे, इसको x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कराएंगे, टेकिंग log y एज ए कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन y कांस्टेंट रख करके ट्वाइस x log y dx प्लस इंटीग्रेशन टर्म्स कंटेनिंग ओनली y, जिसमें x ना हो वो हटा देंगे। तो x जिसमें है वो हटा देंगे, मतलब जिसमें x नहीं है वो रखेंगे केवल। तो एक्स स्क्वायर अपॉन वाई हट जाएगा, 3y² केवल यहाँ पर आ जाएगा, 3y² dy इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें y एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, मतलब log y कांस्टेंट रहेगा, 2x का इंटीग्रेशन x² आ जाएगा, तो x² log y प्लस y³ इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट टाइप जो रहेगा, इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म। इक्वेशंस रिड्यूसिबल टू द एग्जैक्ट फॉर्म। बहुत सारे स्टैंडर्ड फॉर्म्स होते हैं जिनको हम देख करके मतलब उसको देख करके बना सकते हैं कि वो कौन से फंक्शन का डेरिवेटिव होगा या मतलब इंटीग्रेशन किया गया होगा। तो कुछ एग्जैक्ट फॉर्म्स हैं जो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, जैसे कि x dy प्लस वाई डी एक्स आपको अगर दिख जाता है तो आप शॉर्ट में उसको डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई लिख सकते हो तुरंत। अगर आपको x डी एक्स प्लस वाई डी वाई दिखता है कहीं पर भी तो डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस y² अपॉन 2 लिख सकते हो उसको। ठीक है, अगर आपको x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन x² कहीं पे मिलता है तो आप इसको तुरंत डेरिवेटिव ऑफ y अपॉन x लिख सकते हो। अगर आपको कहीं पर दिखता है y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन y², तो आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन y। ठीक है, अगर आपको कहीं पे दिखता है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, तो ये आपका बन जाएगा डेरिवेटिव ऑफ लॉग y अपॉन x। ठीक है, नेक्स्ट है 6 नंबर पे y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स वाई। इसी टाइप का रहेगा ये भी, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x अपॉन वाई आ जाएगा। 7 नंबर पे है x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन x² प्लस y² एंड दैट इज इक्वल टू x डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन x² अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का होल स्क्वायर। तो ये आपका tan इनवर्स में बनेगा, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, क्योंकि tan इनवर्स का डेरिवेटिव ये लिखा हुआ है, फिर y अपॉन x का डेरिवेटिव यहाँ पर लिखा हुआ है न्यूमरेटर में। ठीक है, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x, इतना पूरा एक्सप्रेशन कहीं पर भी अगर आपको मिलता है। dx प्लस डी वाई अपॉन एक्स प्लस वाई अगर लिखते हो तो ये सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ ln x प्लस वाई लिख जाएगा ये। ठीक है, x डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई, ये आपका डेरिवेटिव ऑफ ln एक्स वाई बन जाएगा। x डी एक्स प्लस वाई डी वाई
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये बनेगा डेरिवेटिव ऑफ हाफ एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अगर कहीं पर मिलता है आपको तो आप इसको लिख सकते हो डेरिवेटिव ऑफ -1 अपॉन एक्स वाई। डी ऑफ ई टू द पावर वाई अपॉन एक्स, ये एक्सप्रेशन आपको बन जाएगा एक्स ई टू द पावर वाई डी वाई माइनस ई टू द पावर वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन मिलता है तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो। और अगर कहीं आपको बनता है डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एम वाई रेज टू एन, तो एक्स रेज टू एम माइनस वन वाई रेज टू एन माइनस वन एम वाई डी एक्स प्लस एन एक्स डी वाई, इस तरीके से ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स हैं, हालांकि जो 10 नंबर से ऊपर के हैं वो मोस्टली आपको मिलते हैं, उसके बाद के नॉर्मली मतलब नॉर्मल क्वेश्चंस में नहीं मिलेंगे, लेकिन एडवांस लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें फिर आपको कहीं से भी किसी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। उसमें ये वाले टर्म जो 12 नंबर के हो गए या 13 या फिर 11 नंबर के, इस टाइप के भी एक्सप्रेशंस बन जाते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जैसे कि कह रहा है सॉल्व एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स। तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर यहाँ पर डिवीज़न में एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दें मतलब, तब ये एक्सप्रेशन बन जाता है, अभी तो नहीं बन रहा है। तो यहाँ पर आपका ये लिखा हुआ है हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड, इधर आपका एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, ये बन रहा है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, 2 इधर चला जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ वाई अपॉन एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर, एक्स स्क्वायर से इसमें डिवीज़न आ जाएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर से यहाँ पे डिवाइड होगा तो ट्वाइस डी वाई अपॉन एक्स 1 प्लस वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। तो अब देखो यहाँ पर अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को u सपोज कर लें और इसको v सपोज कर लें, तो डी यू बाई यू लिखा है और डी वी बाई 1 प्लस वी स्क्वायर लिखा है। तो इसका इंटीग्रेशन करना अब बड़ा आसान रहेगा, ये आ जाएगा ln एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 टाइम्स tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x और प्लस एक कांस्टेंट c। ठीक है, इतना हम जो है इसमें कर सकते हैं और यही आंसर हो जाएगा, आगे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, उसमें कह रहा है कि एक्स प्लस वाई डी वाई ओवर डी एक्स अपॉन वाई माइनस एक्स डी वाई ओवर डी एक्स
इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस वाई स्क्वायर प्लस वाई पावर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो इसको हम जब रीराइट करेंगे, दोबारा से वापस से लिखेंगे इसको, तो क्या बनेगा देख लेते हैं। इसको एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, पूरा रीअरेंज करने के बाद। वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई ओवर वाई स्क्वायर और इनटू में वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका डी वाई ओवर डी ऑफ एक्स अपॉन वाई बनेगा और इसको नीचे ले जा करके लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका हो गया एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है ना, तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स वाई बनेगा ये नहीं, यहाँ पे एक्स डी एक्स और वाई डी वाई बन रहा है, पूरा रीअरेंज कराओगे ना, क्योंकि एक्स डी एक्स यहाँ पर आएगा, वाई डी वाई ये आएगा। तो हाफ ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बन गया, डिवीज़न में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स अपॉन वाई होगा अपॉन नीचे एक्स अपॉन वाई होल स्क्वायर। तो इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, आसानी से हो जाएगा अब, ठीक है। इसका तो आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इसका माइनस का 1 अपॉन एक्स अपॉन वाई और प्लस एक कांस्टेंट। तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वाई अपॉन एक्स प्लस, वैसे माइनस सी हो जाएगा लेकिन प्लस सी वापस भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फाइनली आपको ये आंसर मिल जाएगा इसमें, ठीक है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस में कुछ जो फॉर्म्स होते हैं उनको आपको ध्यान में रखना होगा और आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर बेस्ड रहेंगे, तो उनको आप लोग ट्राई करिए। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर के हायर डिग्रीज़ के जो डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं उनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। और फिर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस पर बात करेंगे। ओके, उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू।